सालिक हुसैन दूसरे दिन जब तक पार्लियामेंट हाउस नहीं पहुंच गए, उन्हें उस वक्त तक फोन आते रहे। तारिक बशीर चीमा बहावलपुर में थे, उन्हें फोन करके कहा गया कि आप खुद आएंगे या आपको लाने का बंदोबस्त किया जाए। बहरहाल जनरल फैज हमीद ने जैसे तैसे MNAs पूरे कर दिए। आखिरी वोट गुलाम बीबी भरवाना का था, वो नहीं मान रही थी, लेकिन फिर आखिर में आर्मी चीफ को बताया गया कि वो भी झंग से निकल पड़ी हैं और हमारी गाड़ी उनके पीछे पीछे है। यूं 6 मार्च को एतमाद का वोट हो गया और PDM को एक बार फिर ये मैसेज चला गया कि फौज न्यूट्रल होने के बावजूद इमरान खान की हुकूमत को गिरने नहीं देगी। और इमरान खान खुद भी तस्लीम कर चुके हैं कि हमें इत्तेहादियों को पार्लियामेंट बुलाने के लिए एजेंसीज को कहना पड़ता था। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत बताते थे कि हम आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। ये बताएं डॉक्टर साहब कि आप खुद चलकर आ गए, आपके तो बड़े गिले शिकवे थे। जी हम आए नहीं, लाए गए और बहुत इत्तेमाम से लाए गए। और कौन लाया है आपको? लाया कौन है सर? वही लाए। अच्छा, जो सर गायब करते हैं वो तो सर। फवाद चौधरी ने हुकूमत जाने के बाद बताया कि हमने तो पूरी सियासत ही आउटसोर्स कर दी। इसके अलावा जब अगस्त 2019 में सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक एतमाद की करारदाद पेश हुई तो अपोजिशन के अक्सरियती सेनेटर्स यानी 64 सेनेटर्स उस करारदाद के हक में खड़े हो गए और सादिक संजरानी को हटाने के लिए सिर्फ 53 वोट्स की जरूरत थी। यानी अपोजिशन के पास मतलूबा वोट से 11 वोट ज़्यादा थे, मगर जब करारदाद पर खुफिया रायशुमारी हुई तो करारदाद के हक में सिर्फ 50 वोट आए। अपोजिशन के 14 वोटों में से 5 मुस्तरद हो गए। 9 वोट इमरान खान के उम्मीदवार सादिक संजरानी के हक में डाल दिए गए। और जब अपोजिशन के उम्मीदवार मरहूम हासिल बजंजो से इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने जिम्मेदारी जनरल फैज हमीद पर डाल दी। रात इशाइये में आप कह रहे थे कि 64 लोग आपके होंगे, तो ये कहाँ गए 64 लोग? 64 खड़े नहीं थे, खड़े नहीं काउंट। तो ये जो अंदर गए हैं खुफिया रायशुमारी में, तो ये कौन लोग हैं 14 लोग जो आपसे? ये जनरल फैज के लोग हैं। जनरल फैज ISI के चीफ है, जानते हैं आप, उसके लोग हैं। मगर उस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा इसे ज़मीर की आवाज़ करार देते थे। हमने नहीं तोड़े, लोगों का ज़मीर जागना शुरू हो गया। आज पीपल्स पार्टी में है, PMLN में है, बाकी पार्टीज में है, उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया। ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे क्योंकि नाइंसाफ़ी अल्लाह को नापसंद है। इसके अलावा इमरान खान के दौर में अपोजिशन के खिलाफ केसेस बनाने और हुकूमत की केसेस में रिलीफ फराहम करने के लिए भी जनरल फैज हमीद ने मुबैना तौर पर अहम किरदार अदा किया, क्योंकि शौकत तरीन को जब इमरान खान वज़ीर ख़ज़ाना बनाना चाहते थे तो उन पर नैब का केस था और उन्होंने शर्त रखी थी कि उनके केस का फैसला हो जाए तो ही वो कोई ओहदा कबूल करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना बनने से चंद दिन पहले हमारे प्रोग्राम में भी शौकत तरीन ने यही बात कही थी और फिर शौकत तरीन वज़ीर ख़ज़ाना बन गए। और हाल ही में इस हवाले से ये तफसीलात सामने आई कि जनरल फैज हमीद ने शौकत तरीन के खिलाफ केसेस ख़त्म कराए और फिर खुद शौकत तरीन ने तस्लीम किया कि उनकी जनरल फैज हमीद से अपने केस से मुतालिक बात हुई थी। यानी इन इल्ज़ामात को तक़वियत मिलना शुरू हो गई कि जनरल फैज हमीद इमरान खान के लिए मुबैना तौर पर सब कुछ मैनेज कर रहे थे, इसलिए इमरान खान उन्हें किसी भी तरह DGISI के अहदे पर बरकरार रखना चाहते थे और इस बात का वो खुद भी इकरार कर चुके हैं। मगर इमरान खान का ये मॉडल उस वक्त नाकाम हो गया जब फ़ौज के सियासी किरदार पर तनकीद बढ़ती चली गई और इस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा ने DGISI जनरल फैज हमीद को अहदे से हटाकर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को ISI का सरबरा मुकर्रर किया। और मौजूदा DGISI ने भी बताया कि इमरान खान ने उनसे कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला तो अपोजिशन है। मैं जब खुद DGISI बना तो मेरे से पूछा गया कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला क्या है, तो मैंने कहा सर मेरी नज़र में ये हमारे मुआशी मसाइल हैं। बहरहाल जिन्होंने सवाल पूछा वो मेरी राय से मुत्तफिक नहीं हुए, उनकी नज़र में हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला था। और जब जनरल फैज हमीद की मदद से इमरान खान महरूम हो गए तो फिर उनकी हुकूमत भी चली गई। मगर आज भी नून लीग इल्ज़ाम लगा रही है कि जनरल फैज हमीद और साकिब निसार रिटायरमेंट के बाद भी इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। आज हमने साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर लगने वाले इल्ज़ामात से मुतालिक उन्हें प्रोग्राम में आने की दावत दी और कहा कि आपसे इन सवालात से मुतालिक इंटरव्यू किया जाएगा, जिसमें पहला सवाल ये था कि मरियम नवाज और दीगर सियासी रहनुमाओं के मुताबिक आपको कोर्ट मार्शल का सामना करना चाहिए क्योंकि आप 2017 और 18 में सियासी इंजीनियरिंग में शामिल थे, अदालतों के फैसलों को मैनेज करते थे और जस्टिस शौकत सिद्दीकी के घर जाकर अपील की दरख्वास्त को मैनेज करते रहे। दूसरा सवाल यह था कि आपने साकिब निसार के जरिए इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली को मैनेज किया। तीसरा सवाल जिससे मुतालिक हमने उन्हें इंटरव्यू की दरख्वास्त की वो ये था कि आपने सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को मैनेज किया। चौथा सवाल यह था कि आपने 2021 में इमरान खान के लिए एतमाद के वोट को मैनेज किया। पांचवा सवाल यह था कि आपने इमरान खान की हुकूमत के हक में वोटिंग के लिए इत्तेहादियों को मैनेज किया। और छठा सवाल यह था कि आपने कामरान खान को जवाब देते हुए ये कहा कि आपने सिर्फ आर्मी चीफ के फैसलों की पैरवी की है। तो क्या आप पर सियासी रहनुमाओं की तरफ से जो इल्ज़ामात लगते हैं, क्या आपने वो सब कुछ आर्मी चीफ के कहने पर किया था जिनके आप मातहत थे? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमने जनरल फैज हमीद को दावत दी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। साकिब निसार साहब तरदीद करते हैं तमाम इल्ज़ामात की, हमने उन्हें भी बार बार दावत दी है, वो भी जवाब नहीं देते। कल भी प्रोग्राम में दोनों आ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं।